नमस्कार, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। समय है 23:41, तारीख है 17 अक्टूबर। तो आज मार्केट में कुछ अलग देखने को मिला। देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले देखते हैं FIDI ने हमारे मार्केट में आज कैसा खेल करा। FIDI अगर हम देखें तो आज 17 अक्टूबर 2024 को जो हमारे FII थे उन्होंने सेलिंग करी, और सेलिंग करी कितनी, 7,421 रुपये करोड़ की। और जो DI थे, DI ने जो खरीद करी वो करी 4,979 करोड़ की। इस तरह से हम देखते हैं कि अक्टूबर के जो महीना था, अक्टूबर के महीने में अभी तक जो हमारे FII है उन्होंने जो है 74,732 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं DI को देखें तो DI ने 68,961 रुपये की खरीदारी की है। तो ये मैं कहूँ तो एक रीज़न बन सकता है हमारी मार्केट के गिरने का। तो आइए देखते हैं मार्केट में जो है रीज़न क्या रहा। आज जो हमारी मार्केट गिरी है उसके गिरने का रीज़न क्या रहा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सेंसेक्स टुडे टैंक्स 495%, यानी कि सेंसेक्स में आज जो गिरावट रही 495 पॉइंट हो गई रही। वहीं जो निफ्टी था, निफ्टी जो है 24,800 पर क्लोजिंग दिया। और देखते हैं इसमें क्या क्या रीज़न रहे जो आज मार्केट में गिरावट के रहे। 5 रीज़न बताए गए, तो 5 रीज़न देखते हैं कौन कौन से रीज़न थे जो मार्केट की गिरावट के कारण बने। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो इंडेक्स ड्रैग, यानी कि जो ऑटो इंडेक्स है इसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब बताई गई। बजाज ऑटो लगभग 12% गिरा। तो बजाज ऑटो इंडेक्स है उसमें गिरावट रही चली है। कुछ ऐसे कोई सा भी, टाटा का हो या फिर तुम्हारा अशोक का हो या मारुति का हो, कोई सा भी हो स्टॉक ऑटो का, उसमें सब में गिरावट नज़र आई। महिंद्रा का हो, जैसे महिंद्रा में भी जो है गिरावट नज़र आई। आगे चलते हैं क्या रीज़न रहा। और दूसरा रीज़न रहा FII की सेलिंग। तो FII, जैसा कि हमने पहले बताया कि FII लगातार जो है सेल कर रहे हैं। तो सेल कर FII के निकलने से भी जो है हमारी मार्केट गिरी है, क्योंकि जब हमारे जो विदेश का जो पैसा है, विदेश का पैसा बाहर निकला है, वो दूसरी मार्केट में गया है, तो उससे भी गिरावट आती है। क्योंकि देखो जो DI होते हैं वो तो हमारे देश के ही है, और हमारे देश के DI हमारे देश में ही पैसा लगा रहे हैं। लेकिन बात कब बनती है, बात तब बनती है जो बाहर का पैसा हमारे देश के अंदर आता है, तो उससे क्या हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो लेकिन क्या वो बाहर का पैसा निकल रहा है, तो बाहर का पैसा निकल रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, मजबूत कमज़ोर पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है मार्केट में गिरावट बन रही है। आगे जो है क्या, आगे क्या रीज़न रहा, आगे रीज़न रहा वीकनेस इन एशियन स्टॉक्स। जो एशियन मार्केट रही है, एशियन मार्केट चाहे वो चाइना की हो, चाहे शंघाई की हो, चाहे हांगकांग हो, कोई सी भी हो, सभी में क्या है वीकनेस दिखाई दे रही है। तो वीकनेस भी जो है इसका एक कारण है जो हमारे स्टॉक आज गिरे, या निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट देखी गई। और पिछले कई समय से है ये गिरावट देखी जा रही है। दूसरा बड़ा कारण बताया गया बिग IPO विड्रॉइंग लिक्विडिटी। क्या हो रहा है देश के अंदर जो है एक बड़े IPO आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं Hyundai मोटर का IPO आया। तो होता क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या छोटे कोई भी इन्वेस्टर होते हैं, तो क्या करते हैं अपने स्टॉक को सेल करके पैसा लेते हैं, और पैसा जो आता है उसको फिर वो क्या करते हैं IPO में लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट में फॉल डाउन आता है। उसके बाद हम पाँचवा रीज़न क्या है, तो पाँचवा रीज़न बताया गया डिलीड रेट कट एक्सपेक्टेशन। तो जो रेट कट है उसमें क्या है काफ़ी देरी हो रही है, तो आप रेट कट में देरी होने की वजह से भी जो है हमारी मार्केट में क्या है गिरावट आ रही है। आगे देखते हैं, आगे हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो दिवाली तक हमें रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे 10 स्टॉक की बारे में बात करी गई है। 10 स्टॉक JM फाइनेंशियल द्वारा बताए गए हैं। 10 स्टॉक जो हमें 10 स्टॉक बताए गए JM फाइनेंशियल द्वारा 10 स्टॉक बताए गए हैं हमारे दिवाली के लिए, जो हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं 4 सितंबर 2081। तो पहला स्टॉक देखते हैं कौन सा है। पहला स्टॉक है रिलायंस। तो रिलायंस का बताया इन्होंने पहला स्टॉक, तो उसमें उस रिलायंस के स्टॉक के लिए उन्होंने जो टारगेट दिया है वो 3,500 रुपये का दिया है।
2081 जो संवत है उसके ख़त्म होते होते हमें जो है ये टारगेट दिखा देगा, जेएम फाइनेंशियल का ऐसा कहना है। अब आगे देखते हैं, आगे एक और स्टॉक जो आता है उस स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो टारगेट प्राइस दिखाया गया है उसका दिया गया है 383, यानी कि 2081 आते आते ख़त्म होते थे सॉरी, ये अपने 383 का टारगेट दिखा देगा। उसके बाद है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के लिए भी इन्होंने जो है टारगेट दिया है 8,552 रुपये का। उसके बाद दूसरा स्टॉक देखते हैं, दूसरा स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये जो है 2,450 का टारगेट इसके लिए दिया गया जेएम फाइनेंशियल द्वारा। ये सब दिवाली के लिए है, दिवाली स्टॉक। अब आता है जिंदल स्टील एंड पावर। इसका टारगेट दिया है 1,150। तो ये कह रहे हैं कि दिवाली के टाइम पे इसको खरीदिए और 2081 संवत ख़त्म होते होते ये आपको इतना टारगेट दिखा देगा। उसके बाद आते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इसका टारगेट प्राइस बताया गया है 264 रुपये का। इसके बाद देखते हैं और कौन सी कंपनी है, ग्रेविटा इंडिया। इसने 3,068 रुपये का टारगेट बताया इसके लिए। ये सब जेएम फाइनेंशियल द्वारा बताए गए हैं। उसके बाद आता है मैक्रोटेक डेवलपर। इसको जो है 1,480 टारगेट बताया गया है, इसको बाई करने के लिए बोला गया है जेएम फाइनेंस द्वारा। फिर आता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसके लिए बोला गया है कि इसको भी बाई कीजिए और 2,200 का इसका टारगेट आपको 2081 संवत तक ख़त्म होते हुए मिल जाएगा। इसके बाद अशोका बिल्डकॉन, इसका टारगेट बताया गया है 290 रुपये का। उसके बाद बस तो ये 10 स्टॉक थे जिनके बारे में जेएम फाइनेंशियल द्वारा बताया गया है कि ये 2081 संवत ख़त्म होते थे हमें अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे। इन्होंने कहा है कि आप इसे दिवाली के टाइम पर कर दीजिए तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।